चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गजानन महाराज की जय। श्री राधे राधे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। भगवत चरण कमलानुरागी परम प्रेमास्पद सभी आत्मीय प्रिय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। भगवान के द्वारा प्राप्त समय का हम लोग सत्संग के माध्यम से सदुपयोग कर रहे हैं, और जो समय भगवत चर्चा में सत्संग में बीतता है वही समय ही हमारा अपना है, ऐसा व्यक्ति को समझना चाहिए। और इस सत्संग संध्या में कल हम लोगों ने एक विषय लेकर चिंतन किया जिसका
नाम रखा गया था ज्ञान गुण सागर हनुमान। ज्ञान और गुणों के सागर है हनुमान जी। कल का विषय यह था। आज एक विषय लिया जा रहा है, जिस विषय में हम लोग चिंतन करेंगे, उसमें आज का जो सब्जेक्ट है भगवत शरणागति के 6 अंग हैं। तो 6 अंगों के माध्यम से भगवान की शरणागति पुष्ट होती है। और कौन कौन से अंग है? क्योंकि व्यक्ति को जैसे ऊपर की मंजिल पे चढ़ना होता है ना, हम लोग यदि नीचे हैं और ज़रा ऊपर जाना है तो वहाँ सीढ़ियों को चढ़कर जाया जाता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के अनुग्रह को नित्य अनुभव करने के लिए 6 सोपान हैं। उन 6 सोपानों के आधार पर साधक वहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए आज हम लोग उन शरणागति के 6 अंगों पे चर्चा करेंगे। देखिए, देवर्षि नारद की बात जब हम करते हैं, हम लोग चिंतन करते हैं, तो उनका एक ग्रंथ है जो प्रचलित इस समय नहीं है। नारद जी का प्रचलित ग्रंथ इस समय है तो नारद भक्ति सूत्र है। लेकिन नारद जी ने एक ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम है नारद पंचरात्र। उस नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद ने भगवान की शरणागति के भगवत प्राप्ति के लिए 6 सूत्र दिए हैं। तो उन्हीं सूत्रों पे हम लोग चिंतन करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है नारद जी के सूत्र इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जिसको भी भगवत मार्ग की ओर बढ़ाया नारद जी ने, वो असफल नहीं हुआ। चाहे वो ध्रुव जी हों, चाहे प्रहलाद हों, और बात तो छोड़ दें, चाहे भागवत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि रामायण की रचना हो, दोनों जगह ही प्रेरक नारद जी हैं। नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रेरित किया तो भागवत की रचना हुई। नारद जी ने वाल्मीकि जी को प्रेरित किया तो रामायण की रचना हुई। इसलिए भगवान के परम सुहृद, और यहाँ तक कहा गया है भागवत में तो 24 अवतारों में नारद जी का भी अवतार है। बड़ी महिमा है। हालांकि लोक कथाओं में आजकल विशेष करके जो सिनेमा जगत में देवर्षि नारद को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया है। लंबी चोटी लगाए और नारायण नारायण बोले, यहाँ की बात उधर ले जाके झगड़ा करवा दे। नारद जी की भूमिका को बहुत गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। भगवान अपनी विभूति, देखो भगवान ने, श्री कृष्ण ने विभूति में, एक विभूति का वर्णन भागवत में आया है 11वां स्कंद में, और एक जगह विभूति का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में आया है। और वहां क्या लिख कहते भगवान? देवर्षीणाम च नारदः। जितने भी देवर्षि है अर्जुन, उन देवर्षियों में मैं नारद हूं। और भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते देवर्षीणाम नारदोहम। अपनी विभूति बताते नारद जी को। जरा सोचिएगा कितनी महिमा होगी उनकी। और जिसको इतना महत्व दिया जाता हो, यदि वो व्यक्ति किसी के लिए कह देता है महाराज यह इस लायक है, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं? नारद, मैं तो ये कहा करता हूं, देवर्षि नारद ने जिनके कंठ पे कंठी बांध दी, तो समझ लो उसने तो वैकुंठ का रिजर्वेशन पा लिया है।
पक्का भगवत चरणों का रिजर्वेशन उसको मिल गया है। इतनी महिमा नारद जी की है। तो देवर्षि नारद ने जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को यदि हम गंभीरता से लें और उन सूत्रों को सुने और जिए, दोनों बातें कह रहा हूं मैं, हाँ? नारद जी ने जो सूत्र हमको दिए हैं, उन सूत्र को हमें जीना है और हमें धारण करना है। तो निश्चित रूप से भगवान भी सोचेंगे मेरी विभूति, मेरा प्रिय, उनकी बात को इन्होंने मानी है, तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं प्रभु का भी वो प्यारा हो जाएगा, भगवान भी उससे प्रेम करेंगे। तो देवर्षि नारद से पूछते हैं, महाराज हमको बताइए भगवान की शरणागति पुष्ट होने पर क्या होता है? बोले भगवान ही उससे प्रेम करते हैं। ये 6 चीजें आ जाएं। जो 6 चीजें ना आए तो हम भगवान को निरंतर स्मरण करेंगे। यदि 6 वस्तुओं को हम धारण कर सकें तो समझ लीजिएगा अब हमको भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन ठाकुर जी भी हमारा स्मरण करते हैं। इतनी महिमा है इनकी। तो कौन कौन से हैं, पहले मैं श्लोक के आधार पे आपके सामने चर्चा करूं। और मुझे मालूम है आप लोग इतने अच्छी तरह से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो मेरा भाव यह है इस श्लोक का पाठ करते हैं, ठीक है ना? तो इन श्लोकों का पाठ करेंगे तो फिर भाव भी बन जाएगा और भाव मस्तिष्क में बैठ जाएगा। मैं बोलूँगा फिर आप बोलिएगा। आनुकूल्यस्य संकल्पः, बोलिए। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। इसको रिपीट करो। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरणम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति। नारद जी कहते 6 प्रकार की शरणागति होती है। तो पहले मैं इसका एक सूची बता दूं, फिर उस पर चिंतन करेंगे। आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान के अनुकूलता का संकल्प लेना, अभी व्याख्या करेंगे। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, दूसरा भगवान के प्रतिकूलता का त्याग करना। रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे इसका दृढ़ विश्वास होना। गोप्तृत्वे वरणम तथा, और उस रक्षक परमात्मा का वरण करना, स्वीकार करना। आत्मनिक्षेप, सर्वसमर्पण का भाव आना। और कार्पण्य, दैन्य भाव बनाए रखना, दीन होके रहना। ये 6 प्रकार की शरणागति है, ठीक है? अब एक एक सूत्र पे थोड़ा चिंतन करिएगा। पहला, आनुकूल्यस्य संकल्प, भगवान की अनुकूलता को स्वीकार करना। जो भगवान को, अनुकूलता का मतलब क्या है? जो भगवान को अच्छा लगता हो वो हमको पसंद है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, भगवान जिस चीज को पसंद करते हैं मुझे वही चीज को स्वीकार करना है। जब आपको कोई वस्तु को स्वीकार करना हो ना, तो आप पहले तो क्या समझ लेना कि ये क्या भगवान को पसंद है, क्या ठाकुर जी इसको अच्छा मानते हैं, तब ऊपर से प्रमाण आ जाए। नहीं नहीं, भगवान ने शास्त्र में कहा है, भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने रामायण में कहा है, प्रभु को ये चीज पसंद है, ये तो अच्छी चीज है। और कोई ऐसी चीज दिखाई दे, फिर पूछो प्रभु से
कि भगवान आपको पसंद है कि नहीं, तो सोचो, ओ नहीं भगवान ने इसको तो मना किया है, तो भगवान को पसंद नहीं है तो हमको रखना नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान के अनुकूल बन के रहना, और जो जिसके अनुकूल बन के रहता है ना वो प्रिय होता है उसका। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करें, जो बहू सास के अनुकूल हो जाए, अब सास कितना प्यार करती है उससे, और इसको दूसरे भी रूप में ले लो, जो सास बहू के अनुकूल बने तो इसका मतलब है बहू आदर करती है, तो इसका मतलब है जो अनुकूल बनता है, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, उससे प्रेम होता है। अब भगवान को क्या क्या पसंद है तो प्रभु से पूछना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, एक छोटी सी बात कहूं, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, समझ लो आपके गुरुजी आपके घर आ रहे हैं, सूचना मिल गई हमारे गुरुदेव पधारने वाले हैं, आज हमारे घर में प्रसाद पाएंगे, ये आपको भरोसा हो गया, तो आप क्या सोचते हैं, हमारे गुरुदेव को क्या क्या पसंद है, आपके मन में आता है कि नहीं आता है? कौन सी सब्जी गुरुदेव अच्छी तरह से खा पाते हैं, तो पहले उन चीज़ों की हम व्यवस्था करें, होता है ना। तो इसी तरह से अब ऐसा नहीं होता है कि गुरुदेव घर में आ गए और गुरुदेव को इंसुलिन लेनी पड़ती है डायबिटीज़ की। अब कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गुरुजी, मैंने तो सुबह से मिठाई बनाती रही, बस आपको लेना ही है, मेरी भाव रक्षा करनी है। तो हमारे गुरुदेव को चाहे इंसुलिन का पावर बढ़ाना पड़े लेकिन मिठाई खानी है? कई बार ऐसा होता है ना, कैसी भी स्थिति आए हमारी बात माने, ये फिर अनुकूलता नहीं है, वो उनके अनुकूल आप नहीं बने हैं। उनका अनुकूल बनने का मतलब है उनको जो अच्छा लगता है हम उसमें प्रसन्न हैं, वही हमें स्वीकार है। अब देखो, ये तो सामान्य बात कह दूं। दूसरा, भगवान से हम पूछते हैं, जरा प्रभु से पूछा जाए, प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है, जो उनको अच्छा लगे वो हमें स्वीकारना है, तो हम भगवान से पूछते हैं। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते ए मुझे पसंद है। अब आपको भगवान के अनुकूल बनना है तो आपको क्या करना होगा, निर्मल मन बनाना होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है वो मुझे अच्छा लगता है। अपने मन में किसी प्रकार का दूषित व्यवहार न हो, दूषित भाव न हो, दूषित तर्क न हो, तो किसको पसंद है, प्रभु को। तो भगवान ने कहा है, तो जो भगवान को पसंद है तो आपको रखना होगा। और बुरा मत मानना, हम भगवान को तो मानते हैं ना, लेकिन भगवान की नहीं मानते, समझ रहे हैं ना। हम भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती उतारते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनकी भगवान को मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग भगवान को तो मानने वाले लोग भगवान की नहीं मानते। तो यहाँ क्या मतलब, भगवान को भी मानो और भगवान की भी मानो। देखो एक बात मैं बताऊं, आपके पिताजी है घर पे, ठीक है, अब आप पिताजी को मानते हैं, माताजी पिताजी को मानते हैं, अब आप उनकी आरती कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पिताजी को मानते हैं, आप आदर करते हैं, रोज उनके चरण धो रहे हैं। और पिताजी ने कहा बेटा गर्म पानी पिला दो, बोले नहीं नहीं मेरी आरती का समय, आपकी आरती कर रहा हूँ। तो आप पिताजी को तो मान रहे हैं लेकिन पिताजी की नहीं मान रहे हैं, तो क्या आपकी भक्ति मानी जाएगी? वो उनको जो चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं आप। तो भगवान कहते हैं मेरी उपासना करो ठीक है, लेकिन मेरी अनुकूलता को स्वीकार करना है तो मेरी बात को मान लो।
जो मैंने शास्त्र में कहा है उस बात को स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार करना? भगवान को क्या पसंद है, मैं अपना मन निर्मल बना के रखूंगा। बस भगवान से कहना, प्रभु हमारा मन निर्मल बने, खटमल न बने। कई बार हमारा मन निर्मल तो बनता नहीं, खटमल हो जाता है। तो अब क्या हुआ? इसी का नाम है अनुकूलता का संकल्प। जो जो ठाकुर जी को अच्छा लगता है, ग्रंथों में देखो क्या क्या भगवान को प्रिय है। जो मेरा भजन करता है, दूसरे की सेवा करता है, अच्छा विचार रखता है, निर्मल मन बनाता है, वो मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। भगवान ने कहा है, ठीक है ना? तो अनुकूलता का संकल्प का अर्थ होता है कि भगवान जो आपको अच्छा लगे मैं उसी को स्वीकार करूंगा। यह है शरणागति का पहला लक्षण। आज से मेरी स्वीकृति वही होगी जो ईश्वर की स्वीकृति है। उनके पसंद में और मेरे पसंद में अब अंतर नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या बना? पहला सूत्र क्या बताया? भगवान को जो अच्छा लगे, भगवान के जो अनुकूल हो, वो हमको भी अच्छा लगे। उनके पसंद में मेरे पसंद में अंतर न हो, जो उनको पसंद हो आज से मैं उसी को धारण करूंगा। ठीक है ना? तो इसका अर्थ बना अनुकूलता का संकल्प। ये संकल्प लेना। दूसरा, प्रातिकूल्यस्य वर्जन। प्रातिकूल मतलब क्या है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है जो अच्छा नहीं लगता है। किसको? बोले परमात्मा को। वर्जनम, उसको त्यागने का सामर्थ्य। समझ रहे बात को? शरणागति का अर्थ समझ लेना। नारद जी बोल रहे हैं जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है मैं उसको त्याग दूंगा। ये दूसरा है। पहला क्या बताया? जो भगवान को पसंद है उसको मैं रखूंगा, और दूसरा जो भगवान को पसंद नहीं है उसको मैं त्यागूंगा। अब हम भगवान से पूछ लेते हैं, भैया तो ठाकुर जी आपको पसंद ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छा नहीं लगता आपको? तब भगवान कहते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट पसंद नहीं है, मुझे छल पसंद नहीं है, मुझे छिद्र पसंद नहीं है। किसी में कमी खोजना, किसी में दोष को खोजना, है छिद्र है। मुझे ये पसंद नहीं। तो भगवान की शरणागति का दूसरा सूत्र पकड़ के रखना। भगवान को जो पसंद नहीं है उसका त्याग करना। जैसे आपके गुरुदेव आपके घर आ रहे हैं, तो आप उनको जो अच्छा लगता हो वो तो सारी व्यवस्था आपने बनाई, लेकिन उनको क्या चीज़ पसंद नहीं है? बोले हमारे गुरुजी आ रहे हैं ना, देखो भाई हमारे गुरुजी को एक चीज़ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? बोले फलाने चीज़ की सब्जी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको तो बिल्कुल हटाओ भाई, आज रसोई में वो बनेगी नहीं। ऐसे हम जिनके चरणों में हम रहे, हमारे पूज्य महाराज श्री जिनसे मैंने अध्ययन किया, उनका एक नियम था। वो नियम यह था कि वो जिसके घर में कुत्ते पले होते उनके यहाँ घर में पानी नहीं पीते थे। ये उनका नियम था। तो एक कलकत्ता में एक जगह हम लोग थे, तो उस समय उसने बड़ा आग्रह किया। बोले महाराज जी आप महाराज जी को भोजन के लिए बुलाना है। तो महाराज जी भी सरल, उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ भोजन के। तो फिर जो है हमको पूछा उन्होंने कि महाराज जी को क्या क्या पसंद है। मैंने उनसे कहा कि भाई पसंद नापसंद की चीज़ तो बाद में हो सकता है कि तुम्हारे घर में पहुंचकर भी वापस आ जाएं। बोले क्यों? बोले जिस घर में कुत्ते पले होते उस घर में नहीं जाते, उनका नियम है। बोले कुत्ता तो नहीं तुम्हारे घर में? महाराज कुत्ता ही तो रखा है। फिर तो छोड़ दो, आप मना कर दो। बोले नहीं नहीं, पहली बार तो मेरे गुरुदेव मेरे घर पर आने वाले हो गए,
स्वीकार कर लिया, मुझे दीक्षा भी देंगे, मेरे घर भी आएंगे। बोले फिर तो न तुझे दीक्षा देंगे न घर आएंगे, फिर क्या करूं? बोले तुम कितना पसंद करते हो महाराज जी को? बोले नहीं, अब इनकी तो मैं शरण में गया हूं। तो एक काम करो, बोले कुत्ते को छोड़ दो, या तो किसी रिश्तेदार को दे दो, कहीं भी कर दो, तुम गंगा जल से घर धुलाओ और संकल्प ले लो कि आगे से मैं कभी कुत्ता नहीं पालूंगा। भाई ये उनका है, मैं अपना विचार नहीं बोल रहा हूं, ये उन्हीं का था। तो फिर मैंने उनसे जब कहा तो महाराज जी को मैंने धीरे से कहा, महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है। बोले ठीक है, आगे से नहीं रहेगा, अब हटाओ उसको, कुत्ते को रोटी दो, घर के बाहर रखो, मैं मना नहीं करूंगा, तुम घर के भीतर रखोगे तो ऐसे घर में मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने वैसा ही काम किया। महाराज जी उसके घर में गए, भोजन किया, उसको गुरु मंत्र की दीक्षा दी और भक्त बना। अब जरा सोचिए, एक गुरुदेव को बुलाना है, उनको जो पसंद नहीं है वो हटाना पड़ता है कि नहीं? तो तब भगवान गुरुदेव आएंगे। तो हम भी भगवान से पूछे, भगवान आप आइए, तो भगवान आए, उससे पहले हमने कपट को बांध रखा है, कपट रखा है, छल करते हैं, छिद्र करते हैं, तो ये सब क्या है? प्रभु के प्रतिकूल है। ठीक है ना? तो जहां परमात्मा के प्रतिकूल होगा, परमात्मा वहां नहीं आएंगे। तो शरणागति का दूसरा सूत्र बनता है, जो ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है, मैं उसका त्याग करता हूं। देखो ठाकुर जी कपट को पसंद ही नहीं करते। भगवान देखो, ये नहीं कहा कभी कहीं भी कि आप निर्दोष बनो पूरी तरह से और भजन करो, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। जब तक शरीर है ना, तब तक कोई ना कोई दोष बना रहता है। तो फिर हमें क्या होना है? निष्कपट होना है। निर्दोष बन के भगवान की सेवा नहीं करनी है, निष्कपट बन के भगवान की सेवा करनी है। आप लोग मानस का अध्ययन करते हैं, नवदा भक्ति का वर्णन जब भगवान ने किया, उसमें चौथी भक्ति कौन सी है? सबरी माता का उपदेश देते समय, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है, मेरा गुणानुवाद गाए लेकिन कपट को छोड़कर गाए। कपट, क संस्कृत भाषा में क शब्द का अर्थ है भगवान, पट मतलब ढक दे, तो भगवान को भी ढक दे ओ कपट। एक बार क्या हुआ, मैं कई बार इस बात को कथा में कहा करता हूं, एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, और उसी जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर गया, पट लग गए मंदिर के। उसने कहा कि महाराज ये तो समय पट के नहीं है, पट बंद होने का नहीं है, दर्शन का समय है, तो आज कैसे हो गया? तो भीतर से आवाज आई, उसने कहा हे प्रभु पट कैसे लग गए, मैं दर्शनों से वंचित रह जाऊंगा। तो आवाज आई, तुम्हारे कारण पट लग गए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे में कपट है, इसलिए ठाकुर जी के पट लगे। क्या करना होगा? बोले ठाकुर जी आपके मंदिर के पट खोलना है। बोले उसकी चाबी तुम्हारे पास है। बोले क्या है? बोले अपने हृदय का कपट हटा दो, ठाकुर जी का पट अपने आप हट जाएगा। तो ईश्वर के मंदिर का पट बंद हटाना है तो भीतर के कपट को हटाना पड़ेगा। इसलिए कपट जहां होगा वहां भगवान को आप समझ ही नहीं पाएंगे और भगवान को पहचान भी नहीं पाएंगे। और कपट का अर्थ क्या है, इसको और अच्छी तरह समझ लो। कपट का अर्थ है हम में जो चीजें नहीं है उनको दिखाना, ठीक है? जो है नहीं उनको दिखाना, जो है उनको छुपाना। कई बार क्या होता है, यथार्थ जो है वो हम दिखाना नहीं चाहते।
मैं रामचरितमानस का ही आधार लेके आपके सामने कुछ बातें रखूं। अरण्य कांड में देखो जरा, दो ऐसे पात्र है, ऐसे देखा जाए दोनों की राशि एक ही है, शूर्पणखा और सबरी। ठीक है, शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है। भाव क्या है? बोले भाई आप सब जानते होंगे भाव क्या है, कुटिल भाव है उसका, दुष्ट हृदय, हृदय दुष्ट है। राम जी के पास जाती है तो कैसा बन के जाती है? इतनी सुंदरी बन के गई भगवान राम को ही रिझाने के लिए। और जरा सोचिए भगवान राम का कैसा सुंदर सौंदर्य है, नवनीर नीरज सुंदरम, इतना तो ठाकुर जी का सौंदर्य है। और ऐसे सौंदर्य को अपनी ओर आकर्षण करना है तो क्या बन के जाना पड़ेगा? बोले उसके सौंदर्य से भी अच्छी सुंदरता हो, तो परम सुंदरी बन के गई। समझ रहे हैं ना? बहुत सुंदरी बन के गई, और थी नहीं, बन के गई। जो है उसको दिखाया नहीं, छिपाया, जो नहीं है उसको दिखाया। राम जी के पास गई। अब आप इस प्रसंग में यदि गंभीरता से देखें ना, कपट का समझ में आ जाएगा। तो राम जी के पास जाके कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान भी कोई महिला नहीं, स्त्री नहीं है, क्योंकि तुम भी सुंदर हो, मैं भी सुंदरी हूं। और ऐसा लगता है ये विधाता ने हमारी जोड़ी अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे जब शूर्पणखा ये बात कहती है ना, तो भगवान राम शूर्पणखा को देखते ही नहीं है। शूर्पणखा बोलती है और राम जी की दृष्टि सीता जी की ओर है। सीता जी को देखते हैं प्रभु राम। क्यों देखते हैं सीता जी की ओर? सीता जी की ओर इसीलिए देखते हैं भगवान राम कि हे शूर्पणखा, मैं तो अंतर्यामी हूं, जगत में सारा सौंदर्य यदि किसी में है तो मैंने जिनको प्रमाण पत्र दिया है वो सीता जी है। और पुष्प वाटिका में भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सीता जी को देखकर कहते हैं कि भाई बगीचा का सौंदर्य तो इनके आने से बढ़ गया है, इसलिए आज मैं प्रमाण पत्र देता हूं, ये परम सुंदरी है सीता जी। और कैसी सुंदरी? सुंदरता को भी सुंदर बना दो। क्यों? बोले साक्षात भक्ति है, साक्षात भक्ति है। राम जी सीता जी की ओर देखकर ये कहना चाहते हैं, मेरे सामने ऐसी सुंदर भक्ति है ठाकुर जी की, और तुम कौन हो? तुम वासना हो। वासना का जो सौंदर्य है सदा कायम नहीं रहता है, और वासना बाहर से देखने में ही सुंदर लगती है, भीतर वो सुंदर नहीं होती है। और उपासना जहां होती वही सुंदर होती है। इसलिए मेरे सामने सीता जैसी भक्ति है तो मैं तुम्हारा, और दूसरा लक्ष्मण जैसा वैराग्य है। समझ रहे बात को? लक्ष्मण जैसा वैराग्य है, सीता जैसी भक्ति है, तो मुझे तुम्हारा सौंदर्य प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये बात जब राम जी ने उनको देखकर कहा, तो शूर्पणखा ने क्या अर्थ लगाया? देखो कपट कैसा अर्थ करता है। कपट अर्थ क्या करता है? ओ ये राम ये कहना चाहते हैं, तुम आई हो, तुमको मैं स्वीकार कर ही लेता, तुमको तो अपना अपना ही लेता, लेकिन बीच में ये व्यवधान आ गई। ये व्यवधान है ना बीच में, मेरी पत्नी ये न होती ना, तुमको कब को स्वीकार कर लेता। ये शूर्पणखा ने ये अर्थ लगाया। इसका अर्थ यह है, एक कपट जो है ना अपनी वासना के अनुसार अर्थ लगाता है। दूसरा, तब लक्ष्मण जी
की ओर देखा, प्रभु ने इशारा किया, शूर्पणखा गई। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी भी राम जी की ओर देख के शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। क्या पहला संबोधन लक्ष्मण जी का क्या कहते हैं? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। अब शूर्पणखा को कितनी उत्सुकता हुई होगी, इसके बड़े भाई ने तो मुझे सुंदरी कहा ही नहीं, कम से कम छोटा भाई इस बात को तो मानता है कि मैं सुंदरी हूं। लखन बोलने लगे सुंदरी, तो शूर्पणखा को आज लगा कि मुझे बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिल गया है। जिसको वैराग्य कहा जाता है, वो वैराग्य भी मेरे सौंदर्य को देखता है। लेकिन शूर्पणखा ने एक मौन प्रश्न कर दिया, तू मुझे सुंदरी तो कह रहा है, लेकिन देख उधर रहा है। यदि सुंदरी हूं तो एक बार देख ले। बोलते हैं ना अंग्रेजी में ब्यूटी टू सी, सुंदरता तो देखने के लिए होता है, तो देख ले एक बार। तो लक्ष्मण जी ने एक मौन उत्तर दे दिया। लखनलाल ने क्या मौन उत्तर दिया? तुमको मैंने सुंदरी कहा और तुमको नहीं देखा, और मैं तुमको जवाब दूं। जवाब यह है, जब तक मैंने तुमको नहीं देखा तब तक ही तुम सुंदरी हो। जब मैं देख लूंगा तो तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, लखन है वैराग्य। वैराग्य जब किसी बाहरी सुंदरता को देखेगा तो वो बाहरी सौंदर्य में कभी प्रभावित होगा ही नहीं। उसके दृष्टि में बेकार की सुंदरता नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि लौकिक सौंदर्य से वैराग्य कभी डामाडोल नहीं होता है। अब जब देखना यहां, राम जी को बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए शूर्पणखा बन के गई। समझ रहे ना बात को? बन के गई, लेकिन राम जी को अपना बना पाई? नहीं बना पाई। ध्यान देना, इसी का नाम है कपट। जो है नहीं इस प्रकार का तुम बन के जाते हो, दिखाते हो मुझ में है, तो भगवान की दृष्टि में ये भी कपट है और भगवान को पसंद नहीं है। ये भगवान के प्रतिकूल है, इसको त्यागना पड़ेगा। शूर्पणखा में सौंदर्य नहीं था, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए, प्रभु को अपनाने के लिए वो बन के गई। जो आपके पास जो चीज है नहीं, ऊपर से ओढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई? जैसे हैं आप ऐसे प्रस्तुत हो जाओ ना। दूसरा प्रसंग देखना जरा, सबरी माता। सबरी माता जहां थी, जैसी थी, जो थी, कभी मेकअप नहीं किया उन्होंने। राम जी आएंगे थोड़ा ठीक ठाक होके बैठ जाएं, कुछ नहीं। राम जी आएंगे, केवल उनके मन में भाव है, मेरे ठाकुर जी कब आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। जो अवस्था थी, जैसी थी, बस वो परमात्मा की प्रतीक्षा करने लगी। और अंतर क्या हुआ? शूर्पणखा वासना बनके भगवान के पास गई, भगवान को अपना नहीं बना पाई, और सबरी जहां थी उपासना बनकर थी, और उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं उसके पास पहुंचे। दूसरी बात, और राम जी ने जो सबरी माता को संबोधन किया है, मुझे कई बार सबरी जी के चरित्र पे बोलने का भी अवसर मिला है। सबरी माता को संबोधन करते भगवान क्या कहते हैं? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और संस्कृत भाषा में भामिनी शब्द का अर्थ होता है सुंदरी, जो सबको भाए, प्यारी, सुंदरी। आप देखना जरा, शूर्पणखा उत्सुक थी कि राम कभी तो सुंदरी कहे मुझे। एक बार भी सुंदरी कहा ही नहीं राम जी ने। भले ही लक्ष्मण जी ने कहा हो सुंदरी, लेकिन राघव ने नहीं कहा। और सबरी जहां थी, भगवान गए और सबरी माता को क्या कहा? करीबर गामिनी भामिनी। और क्या कहते हैं? हे करीबर गामिनी। करीबर गामिनी का मतलब जानते हैं?
करीबर मतलब हाथी, हाथी के चाल चलने वाली हे सुंदरी। जैसे कोई युवा व्यक्ति युवा युवती को कहे तुम्हारा चाल तो हाथी जैसा है। अब जरा सोचिए, वनवासी भगवान राम और वृद्धा सबरी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हो, बाल सफेद हो गए हो, कमर झुका हुआ हो, ऐसी माता को भगवान कहते अरे हाथी की चाल चलने वाली सुंदरी। इसलिए इन ग्रंथों को थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं? तुम भक्ति करती हो, भजन करने वालों की चाल हाथी जैसी होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो भजन करने वाला होगा उसने अपना चाल हाथी जैसा बनाया तो ही सफल हो सकता है। बोले कैसे? आपने देखा होगा गांव से जब हाथी निकलते हैं ना, और वहां क्या होता है, कुछ लोग अरे गणपति जी आ रहे, गणपति जी आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं, और गांव में बड़े सीधे साधे लोग क्या करते हैं, आरती लेके आते हैं, आरती उतारते हाथी का। अरे हमारे यहां गणपति जी आए, हमने तो देखा है प्रत्यक्ष इसको। और आरती उतारते हैं और आरती उतार के प्रणाम करते हैं, और थोड़ी देर आगे जाओ तो महाराज कुत्ते भी भौंकते हैं उन्हीं हाथी पर। कुछ लोगों ने हाथी की आरती उतारी और कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। और याद रखना, वो हाथी आरती करने वालों के सामने खड़ा होकर आसक्त नहीं होता, हमारी आरती कर रहे थोड़ा आनंद लें। और जब कुत्ते भौंकते हैं उनसे लड़ते नहीं हैं, अपने रास्ते से चलते हैं। भजन करने वाला ऐसा ही होना चाहिए। सबरी माता को कुत्ते जैसे भौंकने वाले भी बहुत मिले हैं, और स्वयं मतंग ऋषि उनकी आरती करते थे, मानो कितना सम्मान दिया था। लेकिन न कहीं किसी से सटे, न कहीं किसी से हटे, उनको अपनी यात्रा करनी है। हम यदि भजन कर रहे हैं, हाथी की चाल चलिए। कोई आपको कहे आप तो महान भक्त है, परम भक्त है, उनके प्रति आसक्त मत बनिए, उनके कहने पर अभिमान मत करिए कि इन्होंने कहा है मैं तो बड़ा भक्त हूं। भजन की यात्रा को जारी रखिए। हो सकता है आप भजन करेंगे ना, समाज में कुत्ते भी भौंकेंगे, लड़िए नहीं उनसे। भजन की यात्रा को रोकना नहीं, क्योंकि लड़ेंगे उनसे यात्रा रुक जाएगी। तो भगवान राम कहते हे सबरी, तुम हाथी की चाल चलती हो क्योंकि स्तुति करने वालों से आसक्त नहीं हो, और आपका विरोध करने वालों से आपका विरोध नहीं हुआ है। कितना विरोध किया सबरी माता का, कभी किसी से विरोध नहीं किया, न सटी न हटी, भजन चलता, भजन की यात्रा चलती रही। इसलिए भगवान राम कहते करीबर गामिनी भामिनी, तुम सुंदरी हो। किसी ने भगवान राम से कहा महाराज भविष्य में लोग तो प्रश्न करेंगे, जो परम सुंदरी बन के गई थी, विश्व सुंदरी शूर्पणखा, उसको तो आपने सुंदरी कहा नहीं, और देखने पर जिसमें सुंदरता का नामो निशान नहीं है उसको आप सुंदरी कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा कि शूर्पणखा मेरे पास गई थी, अपने शरीर को सजा के गई थी, और सबरी यहाँ बैठी है, शरीर को न सजा के मेरी भक्ति और प्रेम से अपने हृदय को सजाया है। जो भगवत प्रेम से अपने हृदय को सजाता है वो उपासना है, और अपना हृदय को महत्व न देकर केवल शरीर को सजाता है वो वासना है। और वासना कभी मेरी दृष्टि में सुंदरी नहीं है, उपासना ही मेरी दृष्टि में सुंदरी है। जिनका हृदय सज गया है वही सुंदर है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, वही सुंदर है, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहि रघुबीरा। जो भगवान का भजन करता है वही सुंदर है। लेकिन भगवान का भजन कैसे करता है? भगवान के प्रतिकूलता को त्याग करके भजन करता है। भगवान के प्रतिकूल, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ता है। क्या अच्छा नहीं लगता?
सबरी माता की तरह देखो, सबरी माता के मन में कपट नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान। और आपको मैं कहूं, ये जो सबरी माता को भगवान राम ने जो उपदेश दिया है ना, मैं उपदेश नहीं कहता हूं इनको, मैं तो कहा करता हूं सबरी माता में जो जो स्वरूप थे भगवान ने उनका वर्णन किया है। ये उपदेश नहीं है भगवान का, सबरी माता के भजन के भाव का वर्णन है यहाँ, जो जो उनमें सद्गुण थे। इसलिए भगवान को का प्रतिकूल क्या है, कपट। इसलिए कपट को त्यागो, क्योंकि क्यों त्यागना, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है। तो शरणागति का दूसरा सूत्र क्या बनता है, जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है उसे हम त्याग करना है। ठीक है, पहला क्या बताया, बोलो ना, जो ईश्वर को अच्छा लगता है वो हमको भी अच्छा लगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। शरणागति का पहला सूत्र है आनुकूल्यस्य संकल्प। दूसरा, जो भगवान को पसंद नहीं है उसको हम त्याग करेंगे, ये शरणागति का दूसरा सूत्र है। अब तीसरे सूत्र पे आइए। तीसरा सूत्र क्या है, रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान मेरे रक्षक हैं इसका विश्वास हो, भगवान ही मेरे रक्षक हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा है जो भगवान का भजन करता है, कैसे भजन करता है, भगवान को के अनुकूल बन करके, और जो भगवान के प्रतिकूल का त्याग करता है, ऐसा जो भक्त है वो अनन्यास चिंतयंत बन जाएगा। ठीक है ना, उसका भगवान क्या करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके योग और क्षेम को मैं धारण करता हूं। योग क्षेम का मतलब तो जानते हैं, योग का अर्थ होता है अप्राप्ति की प्राप्ति, उसको कहते हैं योग, और प्राप्ति की सुरक्षा, इसको कहते हैं क्षेम। ठीक है, योग क्षेम का अर्थ है जो तुमको चाहिए तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दिला देता हूं, और जो है, जो चाहिए आपको उसकी रक्षा भी करता हूं, योगक्षेम। तो भगवान रक्षा करने वाले भी वही है, उनकी बात को तो हम भरोसा नहीं रखते। और आजकल महाराज एक कंपनी है ना, शायद कई लोगों का उसमें जुड़ाव होगा, आप सब पकड़ लेंगे। एक कंपनी का एक मोटो है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, अरे इसका मतलब है शर्मा जी का बहुत मोटा है उसमें मामला है, तुरंत पकड़ लिया आपने। LIC में योगक्षेमं वहाम्यहम्, और कहा कि जिंदगी के क्या बोलते हैं, हाँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, उसने कहा हम उस पर तो भरोसा कर रहे हैं, और अनंत काल पहले हमारे ठाकुर जी ने कह दिया है, लेकिन वो हम भूल गए। भगवान मेरे रक्षक है हम भूल गए, लेकिन एक कंपनी ने लिख दिया तो हम उस पर भरोसा रखते हैं। तो आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए, मेरे रक्षक तो भगवान ही है। अच्छा, हम लोग महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय में एक मंत्र आता है ना, श्री कृष्ण शरणम मम। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, बोलो ना जरा। नहीं 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 नहीं, गलत है, इसीलिए मैं बात पकड़ रहा हूं आप लोगों को। देखो, मम शब्द का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, मेरे। हाँ, श्री कृष्ण शरणम मम, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो मम मतलब मेरे, शरणम शरण में श्री कृष्ण है, ये अर्थ निकलेगा। फिर तो ये अर्थ सही लगता है क्या आपको, श्री कृष्ण मेरे शरण में? हाँ, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग जपते तो होंगे मंत्र को, इस मंत्र को का अर्थ समझ लो क्या है।
इस मंत्र का अर्थ है, शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं। शरण जो शब्द है ना, इसलिए आज शरणागति पर ही चर्चा कर रहा हूं। शरण शब्द के दो अर्थ है। शरण शब्द का अर्थ है शरणम गृहरक्षित्रो। शरण शब्द का एक अर्थ होता है घर और दूसरा अर्थ होता है रक्षक। तो क्या बनेगा? भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हैं और भगवान श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक है। मम मतलब मेरे, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण ही शरण मतलब आश्रय हैं, घर हैं और मेरे रक्षक हैं। दो अर्थ है। इसलिए मंत्र जप करते समय कभी ये अर्थ मत लगाना, ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि यहां मम शब्द षष्ठी है। संस्कृत का आपको लोग नॉलेज होगा ना, जैसे अहम आवाम वयम बनता है ना, मम शब्द षष्ठी है। न मम मेरा नहीं है। मम शब्द का अर्थ क्या हो? मेरा। तो आप कहेंगे श्री कृष्ण मम शरणम, तो सारा गुण गोबर कर दिया आपने। तो क्या अर्थ निकलेगा? श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं और श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। ये अर्थ है इसका। तो भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे आश्रय हैं, इसका पूर्ण भरोसा आपको होना चाहिए। ये तीसरी शरणागति है। भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं। अब तक उन्होंने रक्षा की, आगे भी वही रक्षा करेंगे। इसलिए तो जब प्रहलाद जी को श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एक छोटी सी कोठरी में हिरण्यकशिपु ने रख दिया और कहा कि कोई भोजन नहीं देगा प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज उस कोठरी में बैठ गए, भजन करने लगे। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, ऐसा कोई है क्या जो मेरा भजन कर रहा हो? और कैसा भजन कर रहा हो? आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जो भगवान को अच्छा लगता हो उसको और स्वीकार करता हो, और जो भगवान को अच्छा नहीं लगता उसको छोड़कर मेरा भजन कर रहा हो। और भगवान मेरे रक्षक है, इसका भरोसा हो उसको। ऐसा कोई है क्या लक्ष्मी? लक्ष्मी जी ने कहा है, लेकिन कष्ट में है। भजन तो कर रहा इष्ट का, लेकिन पा रहा है कष्ट। क्या होना चाहिए? तो भगवान ने कहा एक काम करो, उसको भोजन पहुंचाओ। क्योंकि भगवान ने बात कहते हैं, गांठ बांधी के ना फिरे, ना कहूँ मागन जाही, तिन के पीछे हरी फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। अरे ऐसा व्यक्ति, भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। एक संत बहुत प्यारी बात कहते हैं, अगर कहीं कोई व्यक्ति मर जाए, उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है कि उसका संस्कार किया जाता है। चाहे कोई नहीं मिलता है तो म्यूनिसिपल बोर्ड वाले, पुलिस वाले, सरकार उसका संस्कार कर देते हैं। तो एक संत ने बहुत प्यारी बात कही, जब तुम मरोगे ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। क्या देते हैं? भगवान देते हैं। क्या? किसी के माध्यम से। मरते को हरि देत है, कपड़ा ईंधन आग। ईंधन मतलब लकड़ी। मरते को हरि देत है, कपड़ा ईंधन आग, जीते नर चिंता करे, तिनको बड़ो अभाग। जब मरोगे तो भी व्यवस्था बना के ठाकुर जी रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसको भोजन पहुंचाओ। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत दिनों के बाद जैसे दरवाजा खोला तो प्रहलाद जी तो महाराज हलवा पूरी पूरन पुली खा रहे थे। क्या? पूरन पोली है वो खा रहे थे। तो कहा कि अरे किसने दिया तुमको? तो प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी बात कही, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जिस परमात्मा ने मेरी गर्भ में रक्षा की, सर्वदा वही परमात्मा मेरी रक्षा करता है। इतना भरोसा है प्रहलाद जी को, परमात्मा मेरे रक्षक है। तो याद रखना, इतना भरोसा का परिणाम क्या हुआ? हिरण्यकशिपु ने कितनी कोशिश करी, बाल बांका हो पाया। इसलिए भगवान मेरे रक्षक हैं। भगभक्त को इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा।
और मैं तो आपसे कहूं, ये भाव आ जाए ना, सर्वत्र ठाकुर जी मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा संयोग परमात्मा बना देते हैं ना, अचानक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जहां सर्वस्व जाने वाला था, ठाकुर जी रक्षा कर देते हैं। ये निश्चित है। रक्षिष्यतीति विश्वास हो। इसलिए कोई कंपनी योगक्षेमम बहाम्य हम कह दे तो तुरंत ये सोचो, ये तो हमारे ठाकुर जी सदियों पहले बोल चुके हैं, उन पर भरोसा होना चाहिए। योगक्षेमम बहाम्यम रक्षिष्यतीति विश्वास, सर्वदा मेरी रक्षा करने वाले एकमात्र परमात्मा है, वो रक्षा करते हैं। और भगवान वाल्मीकि रामायण में मुझे बहुत प्यारी बात लगती है। समुद्र को साक्षी मान के भगवान कहते, विभीषण जब आए हैं ना, तो भगवान कहते मैं सागर को साक्षी मान के आज प्रतिज्ञा करता हूं। क्या कहते हैं? सकृदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं। व्रतम क्या? एक बार कोई मेरी शरणागति में आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं, एक कहते ही मैं संपूर्ण प्राणियों से उसको निर्भय बना दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। ये प्रभु का वचन है। अब हमको कितना भरोसा है? जिंदगी के साथ भी वही है और जिंदगी के बाद भी हमारा वही है, नित्य तो वही है। ये नहीं रहेगा महाराज। ये योगक्षेमम बहाम्यम जो मोटो लगाने वाले लोग हैं ना, कंपनी है ना, और जीवन के बाद काम नहीं आती। अपने जीवन के कल्याण के लिए तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसलिए इतना भरोसा होना चाहिए आपको, सदा रक्षक तो मेरे परमात्मा है, इसी का नाम है शरण। ये शरण। तो तीसरी शरणागति का नाम है भगवान मेरे रक्षक हैं, सदा रक्षक हैं, रक्षा करते हैं, इसका भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। 3 शरणागति हो गई। पहला भगवान के अनुकूल का संकल्प, दूसरा प्रभु के प्रतिकूलता का त्याग, तीसरा भगवान मेरी रक्षा करते हैं, इसका पूरा भरोसा। और याद रखना, जब पूर्ण विश्वास जागृत होता है ना, तो भगवान फिर बहुत निकट ही लगते हैं। ऐसा कहा जाता है जब सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जाते हैं ना, जब जा रहे थे तो बहुत लगता था कैसे पहुंचेंगे, इतनी लंबी यात्रा है, वहां पहुंचने में तो समय लगेगा, ऐसा विचार कर रहे थे। आप लोग कथा में ध्यान दें। लेकिन एक जगह रास्ते में बट वृक्ष आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बट वृक्ष आया और बट वृक्ष के नीचे सुदामा जी लेट गए, बैठ गए, तो उनको नींद आ गई। और जैसे नींद आ गई तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी एक मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, बट वृक्ष सहित उस मेरे मित्र को द्वारिका में स्थापित कर देना, और उसको पता भी न चले कि ये किसने किया। बहुत दूर लग रहे थे गोविंद, द्वारिकाधीश बहुत दूर लग रहे थे, लेकिन जैसे बट वृक्ष के नीचे बैठ गए तो जैसे नेत्र खोलते हैं तो द्वारिका में ही जय जयकार होती है। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं बट वृक्ष क्या है, रामचरितमानस में आया है। बट किसका प्रतीक है? बटु विश्वास अचल निज धर्मा। बट को विश्वास का रूप माना है। बरगद का जो पेड़ है ना, उसको क्या माना है? बोलो ना भाई, विश्वास। और विश्वास का प्रतीक है। तो सुदामा जी जा रहे थे भगवान से मिलने, कब पहुंचेंगे, बहुत दूर है, ये सोच के जा रहे थे। और जैसे विश्वास आया, बट वृक्ष आया, वहां विश्राम करते हैं, तो द्वारिका कितनी दूर होती है, फिर पहुंच गए द्वारिका।
निकट में पहुंच गए भगवान के। और याद रखना प्रिय स्वजनों, आपसे मैं निवेदन करता हूं, भगवान दूर तब तक लगते हैं जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास नहीं जगता है। जिस दिन विश्वास जगेगा उस दिन ठाकुर जी बड़े निकट ही लगेंगे। फिर वो विश्वास कायम होनी चाहिए हमको। तो सज्जनों, रक्षिष्यतीति विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो। अब जो हमारी रक्षा करता है, फिर क्या करो, गोप्तृत्वे वरणम तथा, अब भगवान का वरण करो। वरण करो, वर, गोप्तृत्वे वरणम, गोप्तृत्व मतलब उस रक्षक भगवान का वरण करो। और वरण किसको कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक शब्द आता है ना, वर, वर का अर्थ होता है पति, ठीक है ना। वर किसको कहते हैं? अच्छा भाई, अच्छा, हम लोग एक शब्द आता है ना, ईश्वर, ईश्वर, भगवान को क्या बोलते हैं हम लोग? ईश्वर, ईश्वर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब श्रेष्ठ। वर का अर्थ होता है पति, श्रेष्ठ पति ही भगवान है। हो सकता है लिंग भेद से किसी महिला का पति कोई हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, ईश्वर है, जीव मात्र के पति भगवान है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद्भागवत में, श्रियाम पतिर्लोक पतिर्धरापति, अपनी मंगलाचरण में, पति गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। कितने पति, बुद्धि के पति, प्राणों के पति, शरणागतों के पति, ये पति है। क्योंकि इसलिए उनका नाम है वर, और कोई सामान्य वर नहीं है, ईश्वर है, श्रेष्ठ वर है सब। और पति शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? पति शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में कहें, क्योंकि आजकल तो सब कोई मतलब ही नहीं क्या अर्थ होता है, जो मन में आओ बोल देते। संस्कृत भाषा में जो पति शब्द बनता है ना, पाति सर्वतो भावेन इति पति, हर तरह से रक्षा करने वाला, किसी भी परिस्थिति में हो, अब जिसको स्वीकार किया अग्नि की साक्षी में, उसकी रक्षा जो करता है पाति, उसका नाम है पति। पाति शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला, पारक्षण धातु है। अब पत्नी, कितना प्यारा शब्द है। पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पतनात् पाति इति पत्नी। अपने जो पति हैं, कभी किसी कारणवश धर्म मार्ग से कहीं गिर गए, तो उन गिरे हुए पति को जो उठा सकती हो, उद्धार कर सकती हो, उसका नाम है पत्नी। गिरते हुए को जो संभाले, उसका नाम है पत्नी। कितने अच्छे अर्थ थे। जो रक्षा करे वो पति, जो धर्म मार्ग से कभी गिरे नहीं, गिरने पर भी जो उनका उद्धार कर सके, वो पत्नी है। पतन से बचाने वाली को पत्नी कहते हैं। पति को पतन से बचाए, वो पत्नी। इसलिए आप विचार करना। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है, केवट के सामने भगवान बड़े संकोची हो गए थे। राम जी बड़े संकोची हो गए। अब संकोच से बचाना है ना, पत्नी का कर्तव्य क्या बनता है? आप सोचिए माताएं, अब भगवान बड़े संकोच हो गए, बोले इतना बड़ा काम किया केवट ने, कुछ दूं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब आप सोचिएगा जरा, अब कितना हमारे पास हिम्मत है, जब पति के पास है नहीं तो हमारे पास तिजोरी में क्या क्या निकाल के देने की कितने लोगों की हिम्मत होती है? भले ही नोटबंदी में पुराने नोट निकाल के दिए हों आप विचार करना। लेकिन जानकी जी को लगा नहीं ये मेरे पति है। पति होने के नाते पति को संकोच में कभी नहीं डालना चाहिए।
तो तुरंत मुद्रिका उतार के दी। पियहि अकीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। दे दिया, अब दे दिया भगवान को। जैसे पति को बहुत पैसों की जरूरत है, आज बड़े संकोच में है, बड़ी दिक्कत आ रही है, डिप्रेस टेंशन में पड़ गए पति, अब भोजन भी नहीं किया। तो कई बार माताओं को लगता है नहीं भाई मेरे पास जितना कुछ बचा है ना दे दें। आपने दे दिया, और जैसे आपने दे दिया उनके हाथ में चला गया, चलना जैसे पहुंचा तुरंत फोन आया, बोले सेठ जी, बोले हाँ काम बन गया, पैसों की जरूरत नहीं, वहां जो फंसे थे ना आ गए पैसे। और आपने जो पैसे दिए कहाँ है? अभी पति के हाथ में है, लेकिन पति का काम बन गया। तो कहता है, बोले काम बन गया तो आपका भाव क्या रहता? फिर मुझे अपना दे दो, हाँ? जो मैंने दिया था मुझे दे दो। जानकी जी को देखो जरा, अब भगवान को दे दिया लेकिन काम बन गया ना, केवट ने मना कर दिया लेने में, मुझे नहीं चाहिए। अब जानकी जी कह सकती थी, बोले जब तुम्हारा काम बन ही गया, ये ले ही नहीं रहा है तो अपने पास रख के क्या करोगे, हमको दे दो। लेकिन मैं अब इस विषय पे नहीं कहूंगा, क्योंकि इस मुद्रिका की बड़ी लंबी यात्रा होगी, हाँ? क्योंकि फिर मुद्रिका किसी और के पास जाएगी, फिर जानकी जी के पास पहुंचेगी। जब राम कथा करता हूं तो इस मुद्रिका की लंबी यात्रा पे मैं बड़ा कोशिश करता हूं कुछ तर्क प्रस्तुत करूं, शब्द प्रस्तुत करूं। तो मैं जो कह रहा था, भगवान रक्षक है, पति हैं, रक्षिष्यतीति विश्वासो। अब क्या करो, उनको वरण करो। इसलिए वरण शब्द का अर्थ क्या है? जब कन्या को पक्का भरोसा हो गया ये मेरे रक्षक हैं, अब माता पिता मेरा हाथ इनको दे रहे हैं, तो इसका मतलब आज से मैंने अग्नि की साक्षी में इनका वरण कर दिया है, तो आज से मेरे ये वर हो गए, पति हो गए। वर का अर्थ है पति, ये मेरे पति हो गए, इसी का नाम है वरण। और पति हो गए तो क्या भाव बन गया? पति हो गए ये भाव आया, अग्नि को साक्षी माना, तो आपका गोत्र बदल गया। माताएं ध्यान से सुनिएगा, गोत्र बदल गया, पति वाला गोत्र आपका गोत्र हो गया, संबंध बदल गए। समझ रहे बात को? इसी का नाम है वरण करना। तो भगवान मेरे रक्षक है, उस पर पूर्ण विश्वास हो गया। एक कौन सी शरणागति? भगवान सदा मेरी रक्षा करते हैं, एक कौन सी शरणागति? तीसरी शरणागति। तब चौथी शरणागति आनी चाहिए कि अब मेरा संबंध इन्हीं के साथ है। वर हो गए, वर मतलब हमारे पति परमात्मा है, तो मेरे परमात्मा के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है। अब तो मेरा, अब जैसे पति का गोत्र मेरा गोत्र हो गया, पति का खानदान मेरा खानदान हो गया, लेकिन हमको भी ये सोच लेना चाहिए परमात्मा के साथ मेरा संबंध अब जुड़ गया, क्योंकि रक्षक भगवान है, तो अब भगवान ही मेरे पति हो गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, भगवान के साथ ये जो संबंध है ना, बहुत प्यारा संबंध है। जैसे अब संबंध किसके साथ है? धर्म पत्नी का पति के साथ, समझ रहे हैं? लेकिन आप विचार करिए, अब पति के घर में कौन कौन है? पति के बड़े भाई है जेठ जी, पति के छोटे भाई है देवर जी, हाँ? पति की माता पिता है सास ससुर, ठीक है ना? पति की बहन है ननद। अब आप सोचिएगा, इन सब का आदर करेगी। पति कहेंगे ये माँ है, वो भी कहेगी ये माता जी है। पति कहेंगे पिता है, वो भी कहेंगे पिता है। देवर को भाई, वो भी भाई कहेंगे। सारा संबंध उनके साथ जुड़ गया परमात्मा के साथ। जैसा पति का जो संबंध है, पत्नी ने सारे संबंध एक्सेप्ट किए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, फिर भी संबंध तो पति के साथ ही रहेगा। पति के नाते सबके साथ संबंध है,
और जिस दिन पति के साथ संबंध खत्म हो गया, अब आप विचार करना, आजकल एक चल पड़ा ना तलाक का, शादी के बाद तलाक हो जाता है। अब तलाक हो गया और तलाक में क्या हुआ, जैसे ही कोर्ट से तलाक लेके निकली कन्या जिसका विवाह हुआ था, बोले हो गया तलाक, बोले हाँ। किसके साथ, बोले पति के साथ। चलो, बोले नहीं नहीं, थोड़ा सास और ससुर के साथ भी तलाक लेके आऊं। ऐसा वो कहेगी क्या? देवर जी के साथ तलाक नहीं हुआ अभी। अरे भाई, पति के साथ संबंध खत्म हो गया तो तुम्हारा सारा संबंध खत्म हो गया। पति के साथ जब तक संबंध टिका हुआ था तब तक सब अपने थे, और जिस दिन उनके साथ संबंध खत्म हो गया तो सारा संबंध खत्म हो गया। तो मैं पति के रूप में किसको रख रहा हूं? परमात्मा, क्योंकि भगवान हमारे रक्षक है। श्री कृष्ण शरणम मम, और रक्षक हैं, तो परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे शरण में है। तो क्या सोचना चाहिए, भगवान के नाते सब अपने हैं, और जब तक मेरा संबंध भगवान के साथ है, सबके साथ मेरा प्यार का संबंध है। लेकिन जिस दिन मेरे परमात्मा के साथ संबंध खत्म हो गया तो समझ लो फिर कोई अपना नहीं है। ये दृढ़ संबंध है। तो ऐसे परमात्मा जो पति हैं, हमारी हर समय रक्षा करते, उनका वरण करो। उनका वरण करने का मतलब है उनको स्वीकार करो। स्वीकार कर लिया आपने, ये मेरे अपने हैं। और याद रखना, मैं जब शरणागति के बारे में मुझसे कोई पूछता है, शरणागति मतलब, बोले भगवान की स्वीकृति, भगवान को आपने स्वीकार कर लिया, यही शरणागति है। इसी का नाम है वरण। जैसे पत्नी ने पति को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करते ही चमत्कार हो गया, सारा कुछ बदल गया। आज जिसको घर कह रही थी, अगले दिन से जब आएगी तो कहती पीहर जा रही हूं। संबंध बदल गया। क्यों? बोले उनको स्वीकार करने के कारण। तो उसी तरह से भगवान की स्वीकृति ही वरण करना है। जैसे यजमान लोग जब कोई अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं ना, तो पंडित जी का वरण करते हैं, है ना? आपने सुना होगा, पंडित जी का वरण करो। कितने ब्राह्मणों का वरण करना है? इनका वरण किया। तो वरण किया तो नियम क्या होना चाहिए? बोले वरण किया है तो अब यजमान का खाएंगे, यजमान के यहाँ रहेंगे, यजमान के लिए काम करेंगे। तो जैसे हमने भी भगवान का वरण कर लिया, तो भगवान के लिए जिएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान को जो अच्छा लगेगा वही काम करेंगे, भगवान के कभी विमुख होके हम रहेंगे ही नहीं। इसका नाम है वरण, वरण करना। तो अब भगवान का वरण, यह है चौथी शरणागति। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पहली शरणागति का नाम है, शरणागति का पहला अंग है भगवान के अनुकूलता को स्वीकार करना। दूसरी शरणागति का नाम है भगवान के प्रतिकूलता को हटा देना, त्यागना। तीसरी शरणागति है भगवान मेरे रक्षक है और सदा रक्षक थे, हैं और रहेंगे, श्री कृष्ण शरणम मम, इसको पकड़ना, विश्वास होना इसका। और जो सदा रक्षा करने वाला है उसको वरण करना, उसको स्वीकार कर लो। इन्हीं को स्वीकार करना है मुझे, यही मेरे लिए है। अच्छा महाराज, उसके बाद जब आपने स्वीकार कर लिया है तो पांचवी शरणागति आएगी। फिर आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ होता है सर्वसमर्पण। सर्वसमर्पण। देखो भगवान तो ये नहीं कहते थोड़ा सा ले लो बाकी खत्म, तुम अपने पास रखो, ये नहीं चलेगा वहां। थोड़ा इधर के भी बने, थोड़ा उधर के भी बने, नहीं। भगवान हमसे क्या कहते हैं, एक काम करो, आपका जो प्रेम है ना बटा हुआ है,
आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करिएगा, क्यों हमारे ठाकुर जी के प्रेम में इतना चमत्कार क्यों नहीं होता है, इतनी गहराई क्यों नहीं मिलती है। हमारे संतों ने कहा हमारे पास जो प्रेम है ना वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बंटवारा कर दिया है। थोड़ा प्रेम परिवार में, कुछ प्रेम पति में, पत्नी में, बच्चों में, और बच्चों के बच्चे हो जाएं तो क्या कहते हैं, महाराज मूल से तो ब्याज प्यारा होता है? ऐसा बोलते हैं ना। वहां प्रेम चला गया, जितना प्रेम था सब बंटता गया। अब जरा सोचो, मेरे पास 5 किलो कोई चीज है और 2 किलो, आधा किलो इनको, आधा किलो इनको, आधा किलो इनको, आधा किलो, सब तरफ बांटते रहेंगे, मेरे पास बचेगा कितना? तो भगवान कहते हैं कि सब तुमने तो बांट दिया, मुझे मेरे से जोड़ने के लिए कितना बचाया है प्रेम को। इसलिए मैं आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमने ऐसा ही तो काम किया। तो भगवान कहते पूर्ण शरणागति चाहिए ना, शरणागति के सारे अंग चाहिए। तो कल मैंने एक चौपाई सुंदरकांड का उठाया था। भगवान कहते एक काम करो, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब क्या करो, सब कई ममता ताग बटोरी। जहां जहां तुम्हारा प्रेम गया है, सब कई ममता, वहां से जो प्रेम है ना उनको बटोर लो, अच्छी तरह से बटोर लो। बटोरने पर कितना मिला, बहुत एकत्रित हो गया महाराज, सब जगह से बटोर के रख दिया। महाराज फिर उनसे प्रेम न करें क्या? वो कहते हैं तो फिर कल से कहेंगे हमारे दादू तो हमसे प्रेम ही नहीं करते, बच्चे शिकायत करेंगे, कहेंगे हमारे पिताजी तो हमसे प्रेम करना बंद कर दिए। भगवान कहते नहीं, इनसे प्रेम मत करो, इनकी सेवा करो। जो हैं इनकी सेवा करो, प्रेम ठाकुर जी से करो। तो ये सब कई ये आपके अपने हैं, इनकी जितना हो सके सेवा करो। सेवा के लिए मिले हैं सब। तो क्या करना है, सब कई ममता ताग बटोरी। एकत्रित कर दिया ना प्रेम ममता को, अब कहां रखें? मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। और मन से वो सारा प्रेम एकत्रित करके मेरे चरणों से जोड़ दो, अच्छी तरह से जोड़ो। फिर क्या होगा, अस सज्जन मम उरबस कैसे, लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। ऐसा जो व्यक्ति होगा मेरे हृदय में वो बस जाता है। भगवान के हृदय में बस क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम जो ठाकुर जी के चरणों से जुड़ता ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने, प्रेम को बंटवारा कर दिया है। धन का बंटवारा करो, आपके पास साधनों का बंटवारा करो, लेकिन प्रेम ऐसा तत्व है जो ठाकुर जी से ही जोड़ने के लिए होता है। इसी का नाम है आत्मनिक्षेप, सर्व समर्पण प्रभु के प्रति। एक महात्मा थे और भगवान के प्रति बहुत आस्था, और पुष्टि संप्रदाय के संत थे। बाद में सन्यास दीक्षा ग्रहण की उन्होंने, लेकिन हवेली जाना उससे पहले खूब चलता था, और वृंदावन चले गए। मन आया वृंदावन में जाके रहें। कहते हैं कि श्रीनाथ जी को भाव से समर्पण करते थे, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है श्रीनाथ जी की सेवा में, समर्पण के बिना तो स्वीकार नहीं है। वहां समर्पित वस्तुओं को ही स्वीकार किया गया है। वहां जिसका समर्पण नहीं हो सकता है वो स्वीकार भी नहीं किया जाता है। वहां बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उन्होंने एक व्रत लिया कि जिस चीज का समर्पण नहीं है मैं उस चीज को कभी स्वीकार ही नहीं करूंगा। भजन में लग गए। कहते हैं
महाराज 20 घंटे तक, मैंने संतों से सुना है, 20 घंटे तक भजन करते थे एक आसन पे बैठ कर के, वृंदावन में यमुना जी के तट पर। तो कहते हैं कि अब 2-4 दिन में एक बार क्या करते थे, गांव चले जाते थे, वहीं आसपास के गांव में, ब्रजवासियों के गांव में, और जा करके भिक्षा मांगते थे और भिक्षा लेके आते थे और मन से श्रीनाथ जी से कहते थे, हे भगवान आप स्वीकार कर लिए, क्योंकि मैं भी उसी संप्रदाय से दीक्षित था पहले, जो समर्पण नहीं है मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा, आप स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद जमुना जल से उसका प्रक्षालन करते थे, कुछ पा लेते थे और बाकी कुछ दबा देते थे रेत में। फिर कभी भजन से उठने के बाद भूख लगी, वही ठाकुर जी को समर्पित किया है, यमुना जी में जब दबाया, यमुना जल से रेत में दबाया, यमुना जल से धोया, फिर पा लिया। 2-3 दिन में एक बार भिक्षा के लिए जाते थे, कहते हैं, लेकिन बिना समर्पण के कभी भोजन नहीं करते, रोज ठाकुर जी को समर्पण था। और कुछ दिन लगातार गए, 2-2 दिन, 3-3 दिन में गांव वालों ने कहा बाबा तो रोज ही आने लगा, एक दिन छोड़ के फिर आने लग गया बाबा। तो एक सास जी ने कहा, ए बाबा लोगों का कोई काम नहीं है बहू, वो कल का जूठा पड़ा है ना वही दे दो बाबा को। अब जूठा भी देने लगे, बाबा जी लाते थे, जो मिला था उसको भी जमुना जल से धो के भोग ही लगाते थे, भोग लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ले आए और ठाकुर जी की शायद कोई लीला करनी रही होगी, 12 वर्ष भजन करते हुए बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, रोज उसी तरह से जूठा लाते थे जो मिलता था। लेकिन एक दिन संयोग ऐसा हुआ, आज श्रीनाथ जी को भोग लगाना भूल गए, प्रभु को भोग लगाना भूल गए। और भूलने के बाद क्या हुआ, जैसे भोजन लिया मुंह में डाला, तब याद आया, अरे कभी मेरे द्वारा ये गलती नहीं हुई, बिना भोग का मैंने भोजन कभी किया ही नहीं, आज ऐसा क्यों हुआ। अपने आप को कोसने लगे, छाती पीटने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगे, क्योंकि अब भोजन थूकूं तो भोजन का अपमान हो जाएगा, खा लूं तो बिना भोग लगाए खाने का पाप होगा। तो हे परमात्मा का के प्रार्थना करने लगे। हमारे संत कहते, हे संत आपका समर्पण का व्रत था, प्रतिदिन गांव वाले जूठा भी देते थे, तुम उनको अभी भोग लगा के तुम पाया करते थे, तुझे दुनिया का जूठा स्वीकार था। तो हे संता आज मुझे भी तेरा जूठा स्वीकार है, तुम पालो मैं खा लूंगा तुम्हारा जूठा भी। ये ध्यान देना, ये समर्पण का रिजल्ट है। जब व्यक्ति समर्पण के बिना जीवन नहीं जीना चाहेगा, मुझे जो कुछ मिलेगा मैं समर्पित होकर रहूंगा, स्वयं समर्पण, वस्तुओं का समर्पण। इसलिए हमारे वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, भोजन नहीं कहते प्रसाद कहते हैं, क्योंकि प्रसाद ही प्रभु को समर्पित होता है। तो जैसे प्रसाद समर्पित करते हो तो हमारा जो प्रेम है ना, और स्वयं को भगवान में समर्पित कर दो। गीता का तो क्या सूत्र है, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो तुम करते हो समर्पण करो, सर्व समर्पण इसको कहते हैं। ये 5वीं भक्त शरणागति है, सर्व समर्पण। जो मेरे पास है हृदय से सोचो ये प्रभु का है, प्रभु ने मुझे दिया है, उन्हीं का है, उन्हीं में समर्पण है। बहुत प्यारा भाव है समर्पण का। तो सज्जनों, तो पहला सूत्र फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, भगवान को जो अच्छा लगे मुझे स्वीकार है, आनुकूल्यस्य संकल्प यह। दूसरा, जो भगवान को पसंद नहीं है मुझे त्यागना है, यह दूसरा, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। रक्षिष्यतीति विश्वासो, सदा भगवान मेरी रक्षा करते हैं, इसका विश्वास हो।
और इसलिए अब कल से अर्थ मत लगाना श्री कृष्ण मेरे शरण में है। यहाँ शरण शब्द का अर्थ है मेरे रक्षक हैं। तो तीसरा, भगवान मेरे रक्षक है, इसका दृढ़ विश्वास। चौथी शरणागति, मैं भगवान का वरण करता हूं, मतलब भगवान को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे रक्षक है तो मैं उनको स्वीकार कर रहा हूं। और पांचवी शरणागति है, फिर अब मैं सर्व समर्पण कर चुका हूं, सर्व समर्पण मैं कर चुका हूं, तो मेरे में जो कुछ है ये प्रभु के अधिकार का क्षेत्र में है, ये ठाकुर जी का है। इसलिए संत दादू जी कहते हैं ना, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। समर्पण क्या होता है देखिए, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। ये है सब तेरा है लेकिन तू मेरा है, ये सर्व समर्पण। अब ये सब हो गया ना, अंतिम शरणागति है आत्मनिक्षेप कार्पण्य। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है दैन्य भाव, दीन होकर रहो आप। और समर्पण करना हिम्मत का काम है, और आपने बहुत हिम्मत से समर्पण किया, पहलवानी दिखाई, लेकिन पहलवानी दिखाया आपने, बहुत हिम्मत का काम किया, लेकिन फिर भी विनम्र बन के रहो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, तृणातपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिनो मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो तिनका होता है ना, इतना सरल बन जाओ आप जीवन में, लेकिन सरलता किसके प्रति? प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति आप पूरी तरह से सरल बन जाओ। सरल मतलब दीन भाव, मैं दीन हूं, हे प्रभु तू दीन दयाल है, मैं दीन हूं, तू दयालु दीन हूं, तू दानी हूं भिखारी। तू दयालु है और मैं दीन हूं, दीन होके रहो। दीन का मतलब पूरी तरह से निरभिमानता, निरभिमान। जो कुछ है तू है सरकार, मुझ में कुछ नहीं है। ये दैन्य भाव, दीन भाव। और क्या दीन भाव? बस मैं जो कुछ हूं तेरे कारण हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ कर रहा है तू ही कर रहा है। और कैसा दैन्य भाव? हनुमान जी जैसा दैन्य भाव। ये छो भक्ति हनुमान जी में, कितना दीन भाव है। हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान तुम इतना बड़ा काम करके आए लंका का, लंका जलाया? हनुमान जी ने कहा नहीं सरकार, मैंने कुछ नहीं किया है। बोले तुमने कुछ नहीं किया? बोले लंका पार कैसे गए? बोले मैं नहीं गया। बोले तुम गए तो थे। बोले महाराज सागर को पार मैं कर सकता हूं क्या? दीन भाव देखिए हनुमान जी में। बोले कैसे गए फिर? लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं, ये गए तो थे। गए थे? बोले मैं तो गया नहीं। बोले कैसे गए? महाराज ये सागर कोई अपने सामर्थ्य से पार कर पाया क्या? मुझे कोई ले गया था, मैं गया नहीं था। बोले ले गया? बोले हाँ। कौन ले गया आपको? तो कहा कि महाराज प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलाग गहे। आपकी मुद्रिका मुझे ले गई थी, मैं तो गया ही नहीं। आप सोचिए इतना बड़ा काम, और दीनता देखिए यहां। और सच्ची बात हनुमान जी यही कहना चाहते, अपने सामर्थ्य से कोई भवसागर पार नहीं होता, प्रभु के नाम के सहारे से ही लोग भवसागर पार होते हैं। हनुमान जी कहते प्रभु आपकी मुद्रिका मुझे वहां ले गए। लक्ष्मण जी ने कहा पकड़ लिए गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कैसे पकड़ लिए गए? आप झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा क्यों? अच्छा एक बात बताइए,
आप पार गए, कैसे गए? बोले आप प्रभु की मुद्रिका मुझे पार ले गई। अच्छा, वह लंका में जो कुछ हुआ सो सब तब प्रताप रघुराई, ये सब इन्होंने किया, हम तो केवल गए थे। इनकी मुद्रिका के सहारे गए, इनके प्रताप ने लंका जला दी, सारा वाटिका उजाड़ दी। अच्छा, वापसी तब मुद्रिका तो छोड़ के आए थे। राम जी ने कहा हनुमान, लक्ष्मण ने तब पकड़ तो लिया आपको, मुद्रिका आपको पार ले गई, वापसी तो मुद्रिका छोड़ के आए थे, फिर वापस कैसे आए? क्या आपके पास सामर्थ्य नहीं था? तो कहा कि नहीं प्रभु, मैं मुद्रिका लेकर गया था, तब वापस आना था तो मैंने माँ से कहा था, माँ तुमोहि दी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारि तब दयो, हर्ष समेत पवन सुतलयो। प्रभु, मैंने माँ से कहा था जैसे ठाकुर जी ने मुझे दिया वैसे आप दे दो। कैसे? बोले जिस चीज से मैं सागर पार होके आया, जो सागर से उस पार जाना है, वैसे जैसे रघुनायक मोहिदीना। तो क्या कहना चाहते हैं? तो लक्ष्मण हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुद्रिका वा पार गई, चूड़ामणिया पार, प्रभु प्रताप लंका जली, कहि पवन कुमार। तो कहने का अर्थ यह है, इतना बड़ा काम करने वाले पवन नंदन हनुमान जी आज क्या कह रहे हैं? महाराज मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, निश्वासे नैव सीताया, राजन कोपा नलेन ते, दग्ध पूर्वा। वाल्मीकि रामायण का है या कहीं अन्य का है, मुझे पूरा भरोसा लगता है कहीं अन्यत्र का भी हो सकता है, मुझे वो याद आया तो मैं सुना दूं। निश्वासे नैव सीताया, राजन कोपा नलेन ते, दग्ध पूर्वा तुषा लंका, निमित्तम अभवत कपि। सीता के निश्वास से, आपके प्रताप से लंका तो पहले से ही जल गई थी, फिर तुम क्यों गए? बोले निमित्तम अभवत कपि, मैं निमित्त बना। गीता याद है आप लोगों को? मयि बैते निहता पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन। भगवान कहते हैं अर्जुन निमित्त तुम बन जाओ, काम तो मैंने कर दिया। किस किस को मारा? मयि बैते निहता पूर्वमेव, पहले मर चुके हैं सब, मरे हुए के ऊपर बाण चलाओ। किस किस को मारा आपने? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च, कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। तो भगवान यहां सूत्र देना चाहते हैं, ठीक है आप में समर्पण है, आप में सामर्थ्य है, लेकिन आपको दीन होके रहना है। सब प्रभु की कृपा से हुआ है, मेरे द्वारा नहीं हुआ है। एक गीत आप लोग गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो सब वही कर रहा है, और हमको तो केवल दीन होके रहना है। सरकार तू ही सब कुछ करने वाला है, मैं तो दीन हूँ। दैन्य भाव, और इस दैन्य भी मुझे लगता है श्रीमंत दैन्य है। तो विनम्रता, दीनता ये भक्तों की पूंजी है, इसलिए ये अंतिम शरणागति है। जो भक्त होगा हमेशा दीन भाव से रहेगा। तो शरणागति के 6 सूत्र हैं, मैं एक बार इनको रिपीट करके फिर श्लोक का उच्चारण कराऊंगा। पहला, मैं आपको गणना कर रहा हूं, पहला जो सूत्र है उसका नाम है भगवान के अनुकूलता को स्वीकार करना। जो प्रभु को अच्छा लगे मैं उसी को रखूंगा, इसका संकल्प करो। दूसरा, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है मैं उसको छोड़ दूंगा, त्याग करूंगा, इसका संकल्प। तीसरा, भगवान सदा मेरे रक्षक है, वही मेरी रक्षा करते हैं। मैं शरणागत हूं तो शरणागतों की रक्षा सदा से प्रभु करते आए हैं, मेरी भी परमात्मा ही रक्षा करते हैं, इसका दृढ़ विश्वास। चौथा,
जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं, तो जैसे एक कन्या पति का वरण करती है, मैं भी प्रभु का वरण करता हूं। प्रभु का वरण करने का मतलब मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि यही मेरे जीवन के सर्वस्व है। इसलिए मैं इनसे कभी संबंध नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि इनके संबंध टूटते ही सब संबंध बेकार है मेरे लिए। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं तो भगवान से जोड़ता हूं इसको। ठाकुर जी मानो हमसे क्या कहते हैं, हमारी महफिल में आकर तो देखो। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको, हमारी महफिल में आकर तो देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये बहुत आनंददायक संसार है, लेकिन भगवान से संबंध होने पर, ठीक है ना। तो ये शरणागति का ये चौथा सूत्र है, मैं भगवान को स्वीकार करता हूं, भगवान का वरण करता हूं। और आत्मनिक्षेप, जब भगवान को वरण कर लिया है, यही मेरे रक्षक, ये निश्चय हो चुका है, अब भगवान में सर्वसमर्पण हो जाए, हृदय से समर्पित हो जाओ, और अंत में दीन होके रहो, विनम्र होके रहो। मेरे सर्वस्व ठाकुर जी है, निरहंकार, अहंकार को त्याग करके हमेशा दैन्य भाव से रहना, ये 6 प्रकार की शरणागति है। तो भानो भगवान हम सबको ये कहना चाहते हैं, नारद जी के माध्यम से कहूँ, ये 6 सीढ़ियाँ हैं। मतलब ये समझ लो, ये 7 सीढ़ियाँ हैं, 7वें में ठाकुर जी हैं। तो इन 6 सीढ़ियों को चढ़ो आप, ठाकुर जी आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नारद जी ने जो 6 सीढ़ियाँ बताई है शरणागति के, मैं एक बार बोलूँ, फिर आप लोग भी इनको बोलिएगा। श्लोक का पाठ करते हैं, बोलिए। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरणम तथा, गोप्तृत्वे वरणम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति। देवर्षि नारद का ये सूत्र है, ये 6 प्रकार की शरणागति है। इन 6 प्रकार की शरणागति को जो धारण करता है और ठाकुर जी का प्रिय होता है, ठाकुर जी उसको, अब तक हम 6 शरणागति में भगवान को याद कर रहे थे, हमारा हृदय ऐसा बन गया, अब ठाकुर जी ही हमको याद करते हैं। कबीरदास जी की तरह, कबीरा मन ऐसा भया जैसा गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर माला जपू न कर जपू, जिह्वा जपू न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। इस अवस्था में पहुंचना है तो 6 शरणागति को स्वीकार करना होगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल,
गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, पाल नंद लाल। द्वितीय दिवस की यह सत्संग की यात्रा आज यहाँ विराम ले रही है।